हेलो दोस्तों, हाय। मैंने आपको फर्स्ट क्लास कराई थी सर्कल की 10th क्लास की। और मैं आपको आज सेकंड क्लास कराने जा रहा हूँ। पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज नंबर है 10.1 है। देखो दोस्तों, मैं आपको कराऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक के लिखे हुए मेरे। अब देखो, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझाया था, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पहले बताए थे, क्या क्या होते हैं। अब देखो दोस्तों, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। मतलब एक ही टेंजेंट पे बेटा एक सर्कल आपके पास, देखो ऐसा टाइप का, ये आपके पास ये सर्कल है यहाँ पे। और बेटा इस टेंजेंट यहाँ पे देखो, ये एक टेंजेंट खींचती है तो कितने पॉइंट से टच कर रही है? एक ही तो पॉइंट से टच करेगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा? 1। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया जैसे मैंने समझा। अब देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। बेटा एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्कल पर। टू पॉइंट पर सर्कल को क्या करती है ये? 2 पॉइंट पे क्या करती है? एक सर्कल पर 2 पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ? जैसे देखो, आप मान लो यही है, ये सर्कल है आपके पास। अगर बेटा मैं इंटरसेक्ट कर दिया से ए पॉइंट बी पॉइंट, और यहाँ से टच कर ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला आपको मैंने उस दिन समझाया था ना, ये वाला पॉइंट, इसको क्या नाम दिया था हमने? सेकंड दिया था ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? सेकंड। दूसरे का सेकंड आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। A circle can have dot dot parallel tangent at the most। ये कह रहे एक सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, बताओ कितने होंगे? आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास ये सर्कल है, कौन सा सर्कल है मेरे पास? ये सर्कल है। अब बेटा इसके पैरेलल, एक तो हमारे पैरेलल ये कितने टेंजेंट, और हमने दूसरी खींच दी। बताओ इस पॉइंट से यहाँ पे। अब देखो एक पैरेलल कितनी लाइन खींच रही है? एक इसके पैरेलल दो तो हो गए ना एक। और यहाँ पर देखो ऐसे खींच दो, एक दो, इसके पैरेलल ये नहीं, इसके पैरेलल ये नहीं। मतलब दो टेंजेंट बनेंगे यहाँ पे पैरेलल। कितने? यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपको समझा रहा हूँ साथ साथ में। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है? एक कॉमन पॉइंट लेना है बेटा आपको, और ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ? इसको क्या बोलेंगे हम? आपने पढ़ा हो, क्या बोलते हैं इसको? बताओ क्या बोलेंगे इसको? कॉमन पॉइंट पर हम इसको क्या बोलेंगे? बताओ बेटा क्या बोलेंगे? देखो, मैंने द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड। मतलब अगर यहाँ पे देखो सर्कल, ये सर्कल है। अब बेटा ये पॉइंट यहाँ पे खींच रही है, इसको क्या बोलते हैं? या तो हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये होती है आपकी टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होता है आपका आंसर इसका। ठीक है, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। देखो कैसे करें। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू। मतलब आपको क्या निकालनी है बेटा? यो लेंथ निकाल ले, ये वाली। ठीक है, ये वाली लेंथ निकालनी है। आप एक बात बताइए, सेंटर है तो सेंटर भी ये क्या होती है आपकी? रेडियस होती है। ये क्या होता है आपका? हाइपोटेनस होता है। और ये क्या होगी आपकी? बेस हो जाएगा। आपको सब कुछ पता है तो आप लगा सकते हैं पीजीटी थ्योरम। आई मीन मेरे कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप इसके अंदर। तो देखो ये आपके यहाँ पे क्या बनेगा? 90 एंगल बनेगा। क्या बन रहा है? 90 एंगल बनेगा। टेंजेंट है ना ये, तो लगा दो। हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू कौन सा है? ओपीक्यू, ट्रायंगल
ओ पी क्यों आपके पास त्रिभुज है। और ये क्या आपका पी, पी पॉइंट क्या है यहाँ पे, टेंजेंट है हमारे पी पॉइंट। अब देखो मैं लगा रहा हूँ बाई पी जी टी, ये आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम है आपके, ठीक है ना, ये आपकी क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओ क्यू आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे होती है। अगर ये आपका ये ओ क्यू का होल स्क्वायर, ये क्यू पी का होल स्क्वायर, ये ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये आपका है। ठीक है अब देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे। ओ क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्यू पी क्या है हमें निकालना है, और ओपी क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखो ये कितना होता है बेटा, ये होता है आपको 141,144 144 होता है 12 का स्क्वायर। क्यूपी हमें निकालना है, प्लस ये कितना होता है 25 इक्वल। ठीक है अब देखो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 144 माइनस 25 इक्वल क्यू पी का होल स्क्वायर, क्यू पी का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 9 119 119 बराबर क्यू पी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पर चढ़ जाएगा क्या, तो इसका मैं देखो बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर क्यू पी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 119 बराबर क्यू पी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 119 रूट में क्यू पी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। चलो दोस्तों मैं आपको अब हमारे 10.2 हमने एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 पे कंप्लीट करा दिया आपकी, और मैं आपका करा रहा हूँ 10.2 एक्सरसाइज करा रहा हूँ। अब देखो 10.2 का एक्सरसाइज का नंबर 1 क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू, ठीक है, सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम the center is 25 सेंटीमीटर the radius of the circle। आपके पास ये डायग्राम दे रखा था, देखो सेंटर से एक लाइन जा रही है बेटा, आपको रेडियस ऑफ द आपको क्या निकालनी है, आपको बेटा निकालनी है रेडियस, सेंटर की रेडियस निकालनी है आपको, क्या निकालनी है सेंटर की रेडियस निकालनी है। अब देखो ये सेंटर से 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर ये आपका, और टेंजेंट टू 24 सेंटीमीटर रखा, ये आपको कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये आपको क्या रखा है, ये आपको रेडियस है निकालनी है बेटा। ठीक है अब इसमें बताओ कैसे निकालेंगे इसको, हम ऐसे निकालेंगे इसको पी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे क्योंकि टेंजेंट एक यहाँ पर क्या बन रहा है समकोण बन रहा है आपका, राइट एंगल बना नहीं बन रहा है, तो राइट एंगल जब बन रहा है बेटा तो हम सिंपल सी बात है जहां पर राइट एंगल बन जा आप वहां पर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा चुटकियों में। अब देखो कैसे करेंगे, आपके पास त्रिभुज कौन सा है, मेरे पास त्रिभुज है ओ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मेरे पास त्रिभुज है, ये तो है। यहाँ पर देखो आपके पास क्या देखा पीजीटी लगा बाई पी जी,
इसको सोल्व कर सकते हैं हम पाई पीजीटी के द्वारा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँगा। हमारे पास ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी सॉरी क्यू पी का होल स्क्वायर, क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब पाइथागोरस मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा। आप बस ये फॉर्मूला याद रखना कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस और ये आपका रेडियस का स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये होती है एच का होल स्क्वायर, तो ये बेस का होल स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, ये वाला, ये हाइट हो जाएगी आपकी, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये एच का होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये इनको ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उम्मीद है आप आपको जानते होगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। आप एक बात बताओ बेटा, ओ क्यू की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर रखी है ना। ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर, और आपको क्यूपी की वैल्यू रखी है कितनी, 24 का होल स्क्वायर प्लस, और हमें क्या निकालना, ओपी निकालना, हमें रेडियस निकालनी है, ओपी का होल स्क्वायर। अब देखो आपके पास सब कुछ है, ये किसके 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, याद कर लेना 625 होता है, ये होता है 625 होता है। 24 का 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है बेटा 576 होता है प्लस ओपी क्या होगा, ओपी हमारी रेडियस है, ओपी हमको निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं इसको जल्दी दे सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना बचेगा आपके पास, अब माइनस करके बता दो आप कितना बचेगा। आप यहाँ पे माइनस करो 625 और आपका 576 को माइनस करो, यहाँ पे देखो 5 है, ये 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे कॉमन वो ले लो कैरी, तो कितना 15 माइनस 6 9, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 7 है, और 1 तो छोटा होता है, बड़ा 7 होता है, यहाँ पे कैरी ले लो, यहाँ पे 11 हो जाएगा आपका, कितना होगा 11, 11 में से 7 कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो आपका 94 है, 49 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा 49 बराबर ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, तो आप क्या करोगे, आप इसको स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा दोगे आप ऐसे, 99 का होल स्क्वायर 49 का होल स्क्वायर 49 बराबर का होल रूट 49 रूट हो जाएगा ये, और ये आपका ओ ओपी, तो ओपी ये ओपी हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है ना, तो 7 का आ जाएगा रूट, 49 रूट कितना होता है, 49 रूट कितना होता है 7 होता है। ओपी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई, मतलब बेटा रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 आ गई मेरी रेडियस। ये छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह देख समझ लेना। ये आपका क्वेश्चन है छोटा सा, एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर में आएगा जो आएगा, तो ठीक है दोस्तों। अब देखो हम दूसरी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको 10.2 का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, और आपकी बुक में क्वेश्चन ये होगा, आप वहां से देख लेना बेटा, मैं आपको मेरे लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने डायग्राम उतार लिया, तो आप वहां पे क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 10.2 का, ठीक है। कितना है क्वेश्चन नंबर 2 है 10.2 का, और ये इसको आपको बुक से देखना है। देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आपको पता है ये एक सर्कल है और 2 लाइन जा रही है टेंजेंट, ये जा रही है टेंजेंट हो गई,
स्पर्श कर रही है। एक बार बताओ आप, ये हमने उस दिन प्रूव करा था ना पहली क्लास में कि यहाँ पे क्या होता है, टेंजेंट 90 होता है, तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। तो हमें बेटा इसकी वैल्यू टू टी की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी हमें थीटा निकालना है, टी निकालना है हमको, तो क्या निकालना है, टी निकालना। अब बताओ पी ओ क्यू टी, बताओ क्या है पी ओ क्यू टी, ये बेटा एक क्वाड्रेटिक है क्या आपके पास, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, पी ओ क्यू टी इज ए क्वाड्रेटिक है क्या ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक आपके पास ये है। आप एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, चार जो इतने होते हैं, ये होता है 360 डिग्री का होता है क्वाड्रेटिक। अब देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री आपका, और हमको ये निकालना है बेटा, एंगल पी, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू, एंगल टी का योग कितना होगा बेटा, 360 होगा ना सम। अब देखो ध्यान से पूरा देखो, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेटा एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में बेटा 360 होता है पूरा चार, ये भुजा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, 360 होता है। आपको छोटी सी चीजें पता होगी, ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखो ये मान लो ये आपका होता है, अगर ये थीटा है ना आपका, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 180, तो ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे होती है चीजें, या फिर इन दोनों का योग और इन दोनों का प्लस, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, 360 होगा बेटा, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा आपने, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक जब अच्छी तरह बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एंगल पी आपको पता ही है 90, एंगल पी 90 प्लस एंगल ओ 110, ये हमको दे रखा है बेटा, ठीक है ना। एंगल क्यू 90 और एंगल टी हमको निकालना है बेटा, ठीक है, और 360। आप इनको ऐड कर दो तीनों को, देखो ये कितना होगा 90 प्लस 90 180 प्लस 110 एंगल टी बराबर इक्वल में 360, ठीक है बेटा। अब देखो इनको, ये 0 0 8 1 0 9 और 2 290 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, और प्लस में आपके पास क्या चल रहा है, टी चल रहा है, हम उसको टी निकालना है बेटा, तो 360। अब ये आपको दिख रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ, माइनस हो जाएगा, टी एंगल टी बराबर 360 माइनस 290 डिग्री, ये भी डिग्री। अब देखो इसमें से माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा टी एंगल टी। अब देखो 0 0 लिखोगे ना ऐसी, अब बेटा ये 6 है और ये 9 है, यहाँ पे कैरी लोगे, कैरी लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 16 16 में से 9 कितना बचते हैं बताओ, 7 बचेगा ना। तो आपके पास कितना आ गया एंगल टी, आपका आएगा 17 आ गया ना, तो यहाँ पर आपका टी आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। बताओ था ना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और हम कल करेंगे और क्वेश्चन। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे वीडियो फैला दो, आप बुरी जोरों से वीडियो फैला दो, ये पूरी फैला दो आप, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन जरूर इतनी गारंटी में देता हूँ, आपको पास 10th क्लास में मैथ आपको मैं सॉलिड बना दूंगा, पक्का गारंटी दे रहा हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, मैं कल कराऊंगा, ओके बाय।